बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैं मूड फन फूड में आज हम बनाएंगे जो सी रेसिपी बनाएंगे वो है, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। जी मैंने 3 किलो गाजरें ली हैं, उनको ग्राइंड कर लिया, कश कर लिया, कद्दूकश कर लिया। देखें मैं तो झटपट बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे मेरे तरीके से। 20 से 25 मिनट में मैं इनको तैयार कर लूँगा। चले हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलें अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। चलिए ये मैंने एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन में डालनी है मैंने गाजरें। ठीक है, इसको ना अब फ्लेम मैंने फुल हाई पे रखा है। अब ये पानी हमने ना ये गाजरें अब ड्राई करनी है। ठीक है, इस स्टेज पर हम इनको ड्राई करेंगे, हल्का हल्का सा हिलाते जाएंगे, पानी इनका हमने खुशक करना है। ठीक है। अच्छा एक बात चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको शायद कैमरे में नज़र आ रही है, ये ऑरेंज है गाजरें है ना। हम जिस जगह पर रहते हैं हमारे यहाँ ये इसी तरह की मिलती हैं, पाकिस्तान की तरह की लाल नहीं मिलती। ठीक है, बाद होता है लोग समझते हैं कि ये किस तरह की है, इसलिए मैंने बेहतर समझा के मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसका पानी साथ साथ ड्राई करता जाता हूँ, इसको करता हूँ बीच बीच में मैं आपको फिर बताता जाऊंगा इसकी कंडीशन करता हूँ। अब इसी पानी में हम इनको गलाएंगे गाजरों को भी। ठीक है, मैं अभी भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। ये देखें जी, मुझे 3 से 4 मिनट हुए हैं बनाते हुए। ये देखें गाजर अपना कलर हल्का हल्का सा लाइट सा कलर चेंज उन्होंने कर लिया। अच्छा इधर एक बात और मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि जितना खुला बर्तन होगा ना आपका हलवा गाजर का उतना ही अच्छा बनेगा। और ये मेरा अपना तजर्बा है, यानी कि ये जो चीज़ अब मैं कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ कि आप जैसे जैसे हल्की हल्की नरम होती जाएंगी ना, इस तरह ना आप सेंटर में से ना जगह बना लीजिएगा। इस तरह आपकी गाजरों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम बाज़ार में देखते हैं, बाज़ार में आपने देखा गाजरों का कलर ऑरेंज सा रेड होता है, इतना ब्लैक नहीं होता। ये देखिए अब सेंटर में पानी आता जा रहा है, तो स्टीम बन के उड़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपकी गाजरें ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी। कि ये होता है कि घुल बहुत ही ज़्यादा कलर चेंज होता है, वो चीज़ नहीं होगा। इसका नेचुरल कलर में हम पकाएंगे इनको। चलो मैं ये कर लेता हूँ अभी। ठीक है, ये इसलिए मैंने की थी कि मैं आपको दिखा दूँ, मैं कर लूँ, फिर जैसा जैसा आगे होता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। ठीक है, बताता जाऊँगा मैं आपको। ये देखें जी, टोटल 10 मिनट हुए हैं मुझे पकाते हुए। ठीक है, माशाल्लाह इसका कलर देख लें कैसे, और गाजरें हमारी इस टाइम फुल गल चुकी हुई हैं। ठीक है, अब इस स्टेज पर आके हम ऐसा करेंगे, अब इसमें हम शामिल करेंगे, इसको साइड पर रखते हैं। इसमें अब मैंने 1.5 कप लिया है कंडेंस मिल्क का, इसमें ये शामिल करेंगे हम। इसमें मैं चीनी नहीं डालूँगा, ये मैं बना रहा हूँ अपने साइड से जिसमें मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें ना चीनी डालने की। सर मैं ये मिक्स कर लूँ, इसमें डाल लूँ अच्छी तरह, तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छा इधर ना अब स्टेज में ना आपने इसको ना फ्लेम भी मैंने लो पर कर दिया, मीडियम हाई पर कर दिया। ठीक है, जब तक हम खाली गाजरों का पानी ड्राई करते रहे ना, उस टाइम मैंने हाई फ्लेम पर ये बनाई है। ठीक है, अब ये देखें इधर कितना इसने, शायद आपको इधर नज़र आ रहा है, ये देखें कितना पानी, ये पानी है सारा। ठीक है, ये इधर आपको नज़र आ रहा। अब हम इसको भी ड्राई करेंगे। अच्छा इसमें मैं जब बनाता हूँ ना, मैं इसी तरीके से बनाता हूँ, आप चाहें तो चीनी डाल लें, वरना लोग तो डलते ज़्यादातर अक्सर जो उनसे लोगों की वो चीनी डाल के। मैं ऐसा बनाता हूँ, ये इसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो यही कंडेंस मिल्क पक पक के हमें खोए का काम देगा, और हमें चीनी भी नहीं डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये इसको मैं ड्राई कर लूँ, पका लूँ। ठीक है, और इस स्टेज पर आपने ध्यान रखना कि ये नीचे लग ना जाएगा गाजरें। ठीक है, तो आप इस स्टेज पर मैं इसको पका लेता हूँ, ज़रा थोड़ा सा ड्राई कर लूँ ना, तो फिर मैं आपको इसको दिखाता हूँ फिर। ठीक, माशाल्लाह जी देखें कंडेंस मिल्क भी ड्राई तकरीबन होने की स्टेज पर आ गया, अभी भी हल्का सा है, अभी मैं मज़ीद और ड्राई करूँगा।
मैं कहा आपको इधर दिखा दूँ ना। ये देखें गाजर भी। अच्छा, ये कंडेंस मिल्क का मैं आपको फ़ायदा बता दूँ, मुझे क्या फ़ायदा है। ये आपको यहाँ पर इसमें दाना नज़र आ रहा होगा। ये कंडेंस में अब खोया बन चुका हुआ है। हमने चीनी भी नहीं डाली और खोया भी नहीं डाला, पर हमारे हलवे में खोया भी आ गया। ठीक है, मीठा भी हो गया, खोया भी आ गया। अभी इसे मैं 4 से 5 मिनट और लगाऊंगा। हाँ, तो इधर मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने मीठा चेक किया था, आगे 1.5 कप डाला था मैंने कंडेंस मिल्क का। तो अब 1 कप और मैंने इसमें शामिल किया, टोटल 2.5 कप डाले हैं कंडेंस मिल्क के। और मीठा बैलेंस रखूँगा, मैं तेज़ नहीं करूँगा क्योंकि हम तेज़ मीठा नहीं पसंद करता, तो नॉर्मल मीठे में ही करेंगे। ठीक है, अब ये अच्छी तरह इसको मैं ड्राई कर लूँ। जब मैं इसमें ऑयल डालने लगूँगा ना, फिर मैं अब आपसे मिलता है। इसे मैं बना के जब ऑयल डालना होगा फिर मैं आपको बताऊँगा। माशाल्लाह जी, हमारा ये अब गाजरें हो चुकी हैं तैयार। यानी कि ये देखें माशाल्लाह कितना आपको ये नज़र आ रही होंगी कितनी माशाल्लाह दाना इसमें खोया बन चुका है। अब ये ड्राई हो चुकी हैं। ठीक है, अब इस ट्रे पर क्या करते हैं, मैं इसमें अब 1 कप ऑयल शामिल करूँगा मैं इसमें। ठीक है, अब इस ट्रे में से अच्छी तरह इसे भूनेंगे। इसे अच्छी तरह भून, ऑयल भी हमारा इसमें मैंने डाल दिया। अब इस ट्रे पर इसे ना अच्छी तरह भूनना है आपने, और चम्मच को बड़े प्यार से लाना है। ये तो अब आप पर डिपेंड करता है ना किस तरह की आप उसका पसंद करते हैं हलवे की जगह। इस ट्रे पर अब 2 सब्ज़ इलायचियाँ भी इसमें डाल दें। ठीक है, देखो मैंने 2 सब्ज़ इलायचियाँ भी डाल दी। इधर हमने इसको ना अब पकाना का, इसको ना सही फ्राई करनी है गाजरों को ना। ठीक है, बादाम इसमें मैं बाद में डालूँगा फ्राई किए हुए ना, मेरे पास पड़े में फ्राई हुए हुए ना, तो मैं वही वाले डाल दूँगा। ठीक है, माशाल्लाह क्या कुछ हुआ है। चलो मैं इसे अच्छी तरह भून लेता हूँ, फ्राई कर लेता हूँ, तो फिर मैं इसको ना आपको बाद में दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी, ये देखें इसके भूनते हुए 2 से 3 मिनट हुए हैं। ये देखें इसे बिल्कुल किनारों से फ्री हो चुका हुआ ये देखें बल्ला। और इसकी शक्ल और खुशबू, आप चाहें तो देसी घी में बनाएं, चाहें तो मैंने तो ऑयल यूज़ किया। अगर आप हल्का से इसमें देसी घी का भी टच दे दें, यानी कि अगर 1 चम्मच आप उसमें भी डाल दें, देसी घी का भी डाल दें, तो फिर भी ये देखें माशाल्लाह। ये देखें इसमें आपको खोए के दाने नज़र आ रहे होंगे, वो कंडेंस मिल्क के जो से दाने बने हैं, खोया बना है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जी हमारा फाइनल हो गया। अब हम इधर फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो अब मैं इसे डिश आउट करके ना फिर इसको अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ठीक है जी, माशाल्लाह हमारे गाजर के हलवे की फाइनल लुक ये। अच्छा, ये ऊपर मैंने खोया थोड़ा सा डाला है, पकाते हुए खोया मैंने कोई नहीं डाला, कंडेंस मिल्क ही हमने खोया बनाया था उसको पकते हुए। ठीक है, माशाल्लाह इसका कलर देखें, इसके देखें, मैं आपको काट के दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये मैंने अंडे भी 2 काट के बाज़ारी स्टाइल बनाया ना, ज़रा थोड़ी सी लुक दी, अंडे डाले, गार्निश किया। वो बादाम मैंने आपको कहा था मेरे पास फ्राई हुए पड़े में, वो मैंने इसमें डाल दिए हुए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।